द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। हेज़ल ग्रेस एक इंटेलिजेंट लेकिन कैंसर से लड़ रही लड़की होती है जो ज़िंदगी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखती। उसकी लाइफ तब बदल जाती है जब सपोर्ट ग्रुप में उसकी मुलाकात अगस्टस वाटर्स से होती है। अगस्टस खुद भी कैंसर सर्वाइवर होता है, लेकिन उसकी स्माइल और पॉजिटिव एटीट्यूड हर सिचुएशन को ब्यूटीफुल बना देता है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। हेज़ल को लगता है कि वो किसी की लाइफ में दर्द का रीज़न बनेगी, इसलिए वो अपने इमोशंस छुपाती रहती है, लेकिन अगस्टस उसे समझाता है कि लाइफ की लेंथ नहीं, उसकी मेमोरीज इम्पॉर्टेंट होती है। अपनी फेवरेट नावल के राइटर्स से मिलने के लिए दोनों एम्स्टर्डम ट्रैवल करते हैं। वहाँ उन्हें रियलिटी और डिसअपॉइंटमेंट दोनों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनका बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाता है। फिर एक शॉकिंग सच सामने आता है, अगस्टस का कैंसर वापस आ चुका है। अब हेज़ल उसके हर पल को स्पेशल बनाने की कोशिश करती है। दोनों समझ जाते हैं कि सच्चा प्यार हमेशा साथ नहीं रहता, बल्कि एक दूसरे की लाइफ को मीनिंगफुल बनाना होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी चाहे कितनी भी छोटी हो, अगर उसमें प्यार और यादें हों तो वो हमेशा यादगार बन जाती है। टॉप सेकंड में है लव साइमन। साइमन एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन उसके पास एक सीक्रेट है। वो गे है और अभी तक किसी को नहीं बताया। सब कुछ तब बदल जाता है जब स्कूल का एक एनोनिमस स्टूडेंट अपनी फीलिंग्स ऑनलाइन शेयर करता है। साइमन उसे ईमेल्स के थ्रू बात करना शुरू करता है और धीरे धीरे उसे प्यार हो जाता है। लेकिन एक क्लासमेट साइमन का सीक्रेट जान लेता है और उसे ब्लैकमेल करता है। अपनी आइडेंटिटी छुपाने के चक्कर में साइमन अपने फ्रेंड्स और फैमिली से दूर होने लगता है। जब सच सबके सामने आ जाता है तो उसे लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। सरप्राइजिंगली उसकी फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स उसका साथ देते हैं। साइमन हिम्मत करके अपनी असली पहचान एक्सेप्ट करता है। मूवी का इमोशनल क्लाइमैक्स तब आता है जब वो फेरिस व्हील पर अपने अनोनिमस क्रश से मिलता है। ये कहानी बताती है कि हर इंसान को अपनी आइडेंटिटी के साथ जीने का हक है और प्यार किसी भी फॉर्म में खूबसूरत होता है। टॉप थ्री, 5 फीट अपार्ट। स्टेला और विल दोनों सिस्टिक फिब्रोसिस नाम की सीरियस इलनेस से सफ़र करते हैं। इन्फेक्शन के डेंजर की वजह से उन्हें हमेशा एक दूसरे से कम 6 फीट दूर रहना पड़ता है। हॉस्पिटल में मिलने के बाद उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। स्टेला डिसिप्लिन्ड और ऑप्टिमिस्टिक है, जबकि विल केयर फ्री नेचर का है। दोनों एक दूसरे की लाइफ में हैप्पीनेस ले आते हैं, लेकिन उनका प्यार एक पेनफुल रूल से बंधा हुआ है। वो कभी एक दूसरे को हग या टच नहीं कर सकते। एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि 6 फीट की जगह 5 फीट की डिस्टेंस रखेंगे, क्योंकि वो एक फुट अपने प्यार के नाम करना चाहते हैं। लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट सब कुछ बदल देता है। स्टेला समझ जाती है कि कभी कभी किसी से सच्चा प्यार करना मतलब उसकी सेफ्टी के लिए उससे दूर रहना भी होता है। ये फिल्म सेक्रीफाइस, होप और अनकंडीशनल लव की इमोशनल जर्नी है। टॉप फोर, द पर्क्स ऑफ बीइंग ए वॉलफ्लावर। चार्ली एक इंट्रोवर्ट और इमोशनल टीनेजर है जो अपने पास्ट के पेनफुल मेमोरीज से स्ट्रगल कर रहा है। हाई स्कूल के फर्स्ट डे पर वो अकेला फील करता है। तब उसकी मुलाकात सैम और पैट्रिक से होती है, जो उसकी लाइफ में नए कलर्स भर देते हैं। दोस्ती, पार्टीज और म्यूज़िक और उनके स्कूल एक्सपीरियंस के थ्रू चार्ली धीरे धीरे अपनी एंजाइटी से बाहर निकलने लगता है, लेकिन उसके अंदर छुपे ट्रॉमेटिक मेमोरीज बार बार उसे परेशान करती है। सैम के लिए चार्ली के इमोशंस और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन सर्कमस्टेंसेस उन्हें अलग डायरेक्शन में ले जाते हैं। फाइनली चार्ली अपने पास्ट का सामना करता है और हीलिंग की जर्नी शुरू करता है। मूवी का मैसेज है कि हर इंसान के इमोशंस इम्पॉर्टेंट होते हैं और हेल्प मांगना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ होती है। टॉप फाइव, द स्पेक्टेकुलर नाउ। सटर एक फन लविंग और केयर फ्री स्टूडेंट है जो
प्रेजेंट में जीना पसंद करता है। ब्रेकअप के बाद उसकी मुलाकात एमी से होती है, जो सिंपल और हार्ड वर्किंग लड़की है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होने के बाद भी क्लोज आ जाते हैं। एमी शटर को रिस्पॉन्सिबल बनना सिखाता है, जबकि शटर उसकी लाइफ में कॉन्फिडेंस लाता है। लेकिन शटर को अपने फैमिली इश्यूज और अल्कोहल एडिक्शन की वजह से रिलेशनशिप को डैमेज करने लगता है। धीरे धीरे उसे रियलाइज़ होता है कि सिर्फ आज में जीना इनफ नहीं होता। मूवी दिखाती है कि मैच्योरिटी और सेल्फ ग्रोथ ही थ्रू लव को स्ट्रांग बनाती है। टॉप 6। द एज ऑफ 17। नैडीन एक इंटेलिजेंट लेकिन सोशली ऑकवर्ड टीनेजर है। उसकी लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके भाई को डेट करने लगती है। नैडीन को लगता है कि सब उसके अगेंस्ट है और स्कूल, फैमिली और फ्रेंडशिप के बीच वो खुद को अकेला महसूस करती है। उसके सरकास्टिक टीचर और नए दोस्त उसे लाइफ को नए पर्सपेक्टिव से देखना सिखाते हैं। धीरे धीरे नैडीन अपनी इनसिक्योरिटीज़ एक्सेप्ट करती है और रिलेशनशिप्स को बेटर समझने लगती है। मूवी बताती है कि ग्रोइंग अप कभी इजी नहीं होता, लेकिन हर चैलेंज हमें स्ट्रॉन्गर बनाता है। टॉप 7। लेडी बर्ड। क्रिस्टीन, जो खुद को लेडी बर्ड बुलाना पसंद करती है, एक एम्बिशियस टीनेजर है जो अपने छोटे शहर से बाहर निकलकर बड़े सपने देखना चाहती है। उसका अपनी मदर के साथ लव हेट रिलेशनशिप मूवी का इमोशनल सेंटर है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हर बार आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं। कॉलेज एडमिशन्स, फर्स्ट लव और सेल्फ डिस्कवरी के बीच लेडी बर्ड समझती है कि फैमिली की वैल्यू क्या होती है। मूवी का मैसेज है कि एडल्टहुड का सफ़र मिस्टेक्स और लर्निंग से ही कंप्लीट होता है। टॉप 8। द डफ। बियांका को पता चलता है कि स्कूल में लोग उसे डफ यानी डेजिग्नेटेड अगली फैट फ्रेंड कहते हैं। ये बात उसका कॉन्फिडेंस तोड़ देती है। वो अपने पॉपुलर क्लासमेट वेस्ली की हेल्प लेती है ताकि अपनी इमेज इम्प्रूव कर सके। ट्रेनिंग के दौरान दोनों के बीच अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप और फीलिंग्स डेवलप होने लगती है। बियांका रियलाइज़ करती है कि किसी भी लेबल से इंसान की वैल्यू डिसाइड नहीं होती। मूवी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव का पावरफुल मैसेज देती है। टॉप 9। इजी ए। ओलिव एक छोटा सा झूठ बोल देती है कि उसका रोमांटिक एक्सपीरियंस हो चुका है। ये रूमर पूरे स्कूल में वायरल हो जाता है। लोग उसके बारे में अजम्पशंस बनाने लगते हैं। ओलिव डिसाइड करती है कि वो रूमर्स को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करेगी, लेकिन सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। आखिर में वो सच बोलकर अपनी रेपुटेशन वापस पाने की कोशिश करती है। मूवी सिखाती है कि ऑनेस्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी पॉपुलैरिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। टॉप 8। बुक स्मार्ट। एमी और मॉली स्कूल की सबसे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं। ग्रेजुएशन से एक दिन पहले उन्हें पता चलता है कि पार्टी करने वाले क्लासमेट्स भी टॉप कॉलेजेस में सेलेक्ट हो गए हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि एक ही रात में वो अपनी पूरी स्कूल लाइफ की मिस्ड मेमोरीज को कंप्लीट करेंगी। उनकी क्रेजी एडवेंचर में फ़नी सिचुएशंस, अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप्स और इमोशनल मोमेंट्स आते हैं। रात के एंड तक दोनों समझ जाती हैं कि सक्सेस सिर्फ मार्क्स से नहीं बल्कि लाइफ के एक्सपीरियंसेस से भी बनती है। ये फिल्म दोस्ती, सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोइंग अप की हार्ट वार्मिंग जर्नी है।